नमस्कार, गणपति बप्पा मोरया। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने चैनल सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और आज का ये सेटअप देख के आपको लग ही गया होगा कि मैं किस विषय पर वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आज सर्दी के बीजों की कुछ बुआई कर देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय है। बारिशें भी थोड़ी कम हो गई हैं और मौसम भी थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। 30 से 35 डिग्री के बीच में ही टेम्परेचर है हमारे यहाँ पे भी। तो ये बिल्कुल सही समय होता है सर्दी के बीजों का रोपण करने के लिए, और सही समय होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के लिए भी अपने प्लांट्स में, क्योंकि अब बारिशें कम हो गई हैं तो प्लांट्स को बहुत अच्छे से मिलेगा लिक्विड फर्टिलाइज़र। और बारिशों के बाद जो धूप निकली हुई है उसमें दुगनी गति से है ना प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो दोनों ही चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। सीड्स लगाने का कार्यक्रम भी, हालांकि पूरी तरह से मैंने अभी पॉट्स वगैरह तैयार नहीं किए हैं, पर जो ज़रूरी होता है पौध तैयार करना और जो थोड़े जल्दी लग जाते हैं उनको आज हम देख लेंगे। स्पेशली स्ट्रॉबेरी भी मैं डालने वाली हूँ। तो ये पॉट्स मेरे पास हमेशा होते हैं। बीज डालने के लिए नई मिट्टी बनाने का कोई बहुत बड़ा वाला झंझट नहीं होता है। नॉर्मल आप गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें कुछ मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती उसकी भी। और ये देखो, ये पैकेट खुला हुआ मेरे पास पड़ा हुआ है गॉट मैन्योर का। ये सहकारी वाले बीज भंडार से ही मैं लेके आई थी। और लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं सरकारी बीज भंडार कौन सा है। वो सरकारी नहीं होता, वो सहकारी बीज भंडार है और दुर्गापुरा फ्लाईओवर के नीचे पड़ता है। तो ये वहीं से लेके आई थी मैं, ये गॉट मैन्योर का 1 किलो का पैकेट। बहुत अच्छा बता रहे थे वो। इसको तो थोड़ा सा बचा हुआ है तो यही मिला लेते हैं, क्योंकि बाकी तो परलाइट भी मिला हुआ है इसमें, थोड़ा सा मेरा सीड सोइंग वाली मिट्टी में ऑलरेडी जो बनी हुई थी, और है ना वर्मी कंपोस्ट भी मैंने जुलाई में जब लगाए थे तो मन मिलाया ही था अच्छे से। तो थोड़ा सा ये डाल लेते हैं। और कुछ पॉट्स तैयार कर लेते हैं छोटे वाले। आज बड़ी जो है वो ट्रेज़ और डोंगे जो है वो फ्री नहीं है अभी मेरे पास, और हैं भी तो उनमें मिट्टी काफ़ी भर के और तैयार करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से है ना लगा देना चाह रही थी अभी, क्योंकि मैं सितंबर के शुरू में ही लगा देने चाहिए थे, पर 1 हफ़्ता थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। ये देखो कितना छोटा सीड होता है स्ट्रॉबेरी का। तो इसको बस मैं ऊपर से छितरा देती हूँ, थोड़ी सी मिट्टी को है ना हाथ से भुरभुरी करके। और इस पर ना बहुत मिट्टी ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर इसको बहुत अंदर देने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो फिर ये निकलेगा नहीं। इतना छोटा सा सीड है, दब जाएगा। तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखें सीड्स लगाते टाइम कि है ना छोटे और बड़े सीड्स को है ना अपने तरीके से लगाएं। जैसे ये टमाटर का है ना जो बीज है, इसको हम आराम से फैला के और थोड़ा सा 1/4 इंच मिट्टी ऊपर से जमा सकते हैं, तो भी ये फूट जाता है। और बहुत बारीक अगर सीड है तो आप उसको मिट्टी को थोड़ा सा अपने हाथों से भुरभुरा करके बस ऊपर छितरा दीजिए और पानी की एक छींटा मार दीजिए, कुछ छींटे मार दीजिए, तो उसी में वो अंदर चला जाता है जितना उसको जाना होता है। और अगर ज़्यादा बड़ा सीड्स हैं जैसे लौकी के होते हैं, कद्दू के होते हैं इनके, तो उनको थोड़ा सा है ना आधा इंच अंदर है ना आप लगा सकते हैं, 1/4 से आधा इंच अंदर मिट्टी में। और ये देखो ब्रोकली के सीड हैं, कितने कम सीड निकले इस बार पैकेट्स में। हमेशा मैं मंगाती हूँ पर इतने कम भी नहीं निकलते, पर इस बार तो बहुत। जैसे ये फूल गोभी के मेरे ख्याल से 20 सीड्स हैं, ये ज़्यादा नहीं है। तो बस अब इनको सबको मैं ना, इसलिए ये छोटे पॉट्स काफ़ी हैं इनके लिए, बड़ी ट्रेज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसी में ये निकल आएंगे सब। थोड़ा दूर दूर कर देंगे हम इनमें, और बिल्कुल हल्की सी बस इनके ऊपर भी, गोभी के भी छोटे सीड्स होते हैं, हल्की सी मिट्टी है ना डालेंगे। अच्छा, मैं एक बात आपको कहना भूल गई कि जो है ना मिट्टी हमने बनाई है इसमें कोई ना कोई है ना फंगीसाइड ज़रूर डाल लें आप। मैं वैसे ट्राइकोडर्मा ही यूज़ करती हूँ, पर अभी मेरे पास नहीं है तो थोड़ा साफ़ वाला मेरे पास पड़ा हुआ था, वो भी मैंने डाल लिया है। तो ये इतना पतला सा बस एक लेयर लगा के और छींटे पानी के डाल के, क्योंकि मिट्टी मैं पहले से ही भिगो के रखती हूँ, ऊपर वाली मिट्टी में बस थोड़े से छींटे डालने होते हैं। बीज डिस्टर्ब नहीं होते इससे, आपने डाले हैं जो उसी तरह से लगे हुए रह जाते हैं बस। और रखने की तो कई सारी बातें प्रचलित हैं कि छाया में रखना चाहिए या धूप में रखना चाहिए। तो देखो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत तेज़ धूप में आप बीज लगा के नहीं रख सकते।
ये देखो मेरा प्लेस है ये, हालांकि खुली छत पे ही है ये। और अब इस टाइम पे यहाँ पे थोड़ी सी दीवार के सहारे छाया रहने लग गई है, सूरज ने अपनी जो है दिशा चेंज कर ली है थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैं बस इनको रख देती हूँ, बीच वाले उसमें मैंने खाने में इनको सबको लगा के रख दिया है। तो मैंने टमाटर के 2-3 तरह के बो दिए हैं, गोभी 3 तरह की बो दिए हैं, हरी शिमला मिर्च बो दी है, और है ना थोड़ी सी जुकनी भी लगा दी है मैंने। और अब आता है लिक्विड फर्टिलाइज़र का टाइम। तो पिछले बार मैं इसको ख़त्म करना चाह रही थी पर ये हुआ नहीं, काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने सारे फर्टिलाइज़र्स मिला के एक साथ रख दिए थे। कुछ इसमें खली वाला भी था, 2-3 तरह की, कुछ इसमें बील वाला भी था, और वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट और कंडे वाला भी था। तो सब मैंने एक साथ मिला के रख दिए थे जो बचे हुए थे। तो मैंने कहा एक बार और काम आ जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया बना हुआ है ये। तो बस आज इसका प्रयोग कर लेती हूँ मैं, इसको आज बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी। और अगली बार बिल्कुल एक सरसों की खली वाला मेरा मन है बनाने का, क्योंकि जब तक छोटी पौध ग्रोथ लेने लग जाएगी। तो आज इसका बड़ा अच्छा उपयोग होगा। किसी ने मुझसे पूछा भी था कि मैंने सीवीड डाला और तुरंत बारिश हो गई 1-2 घंटे बाद ही, तो क्या कल दोबारा डालना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ तो है ना 2 घंटे अगर आपके है ना मिट्टी में रह गया है लिक्विड फर्टिलाइज़र तो ले ही लेते हैं प्लांट्स। 1 हफ्ते बाद है ना अगर आपको लगे कि भारी बारिश हुई है और उसमें बह गया है तो डालें। इतना जल्दी देने की ज़रूरत नहीं होती कि रोज़ ही हमें देना पड़े। तो अब ये देखो बस आप, मैं इसको 20 लीटर की बाल्टी है मेरी, इसमें मैं ये 2.5 लीटर लेके आई हूँ अपना, 2 से 2.5 लीटर के बीच में। और ये देखो मैंने एक और आयरन का इंतज़ाम करके रखती हूँ मैं। ये पुराना हमाम दस्ता है ये मेरा, जिसको मैंने इसी काम में ले रखा है अब। तो कितना बढ़िया है ना, इसमें ये बन जाता है। तो इसी को प्रयोग करती हूँ मैं। कीलें भी गला लेते हैं लोग, और भी जो भी लोहे की चीज़ें हों पुरानी उनको गला के आप बना सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाता है। तो आयरन की कमी मेरे मिट्टी में अक्सर हो जाती है, तो मैं इसको भी यूज़ करूँगी इसके साथ। और सबसे बड़ी चीज़, अभी जो पुराने लगे हुए पौधे हैं और जो फ्रूट प्लांट्स हैं जो अब फूल देने के लिए तैयार होंगे, उनमें चाहिए होता है पोटाश इस टाइम पे, क्योंकि सब निकल चुका होता है फल देने के लिए। नाइट्रोजन तो बहुत अच्छी मिल गई होती है और भी कुछ पदार्थ मिल गए होते हैं प्लांट्स को, पर पोटाश को हम लोगों को फिर से उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी, तभी है ना अच्छे से है ना फलों के पेड़ों में भी फ्लावरिंग होगी, फल आएंगे, और है ना सब्जियों में भी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बनाना पील मैंने भिगो के रखे हुए थे, तो ये बहुत अच्छा और फ्री का सोर्स होता है पोटाश के लिए। तो ये मैं कुछ एक्स्ट्रा, हालांकि मैंने जो खाद बनाई हुई थी उसमें भी पोटाश होगा, पर कुछ एक्स्ट्रा डोज के रूप में ये बनाना पील भी मैं दे दूँगी। तो ये ना बढ़िया सा मिक्सचर हो गया है तैयार। इसको हम लोग पानी में मिला लेंगे। डाइल्यूशन बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैंने रखा है, 2.5 लीटर में लेके आई हूँ, क्योंकि पेड़ों को बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। बारिशें कम हो गई हैं और अब इस टाइम पे पेड़ों को जो निकल चुका है सारा न्यूट्रिशन वो पूरा करना पड़ेगा। तो जैसे सब्जियों की, बारिशों की सब्जियां हैं वो भी अभी अक्टूबर तक आराम से चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं दिवाली से पहले सफाई कर दूंगी सारी। इसमें बील के बीज काफ़ी आ गए हैं। कोई बात नहीं, मैं ऊपर से हटा दूंगी। तो ये इतना बढ़िया सी खाद देखो आप, पूरे न्यूट्रिशन के साथ तैयार हो गई है। बस इसको प्लांट्स में दे देंगे, प्लांट्स के हिसाब से ही दें, बहुत ज़्यादा ना दे दें, निकलती फिरे फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे ये मेरा है ना प्लम का जो प्लांट है, 1 लीटर इसमें मैं दे दूँगी। 22 इंच के पॉट में लगा हुआ है ये। 12 इंच के पॉट में 250 ml बहुत होता है। अगर प्लांट बहुत बड़ा हो रहा है आपका तो थोड़ा सा ज़्यादा दे दो उसमें। और ये फ्रूट प्लांट्स हैं, जैसे अभी तो खैर इनमें है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रोथ ही लेंगे अभी तो ये, पर फिर भी ग्रोथ के लिए भी थोड़ा ज़रूरी होता है। तो मैं इनमें 250 ml डाल रही हूँ, और जो बड़े 18 इंच में लगे हुए हैं उनमें 1/2 लीटर डाल दूँगी। तो बस ऐसे ही गमलों का ध्यान रखें, प्लांट्स का ध्यान रखें कितने बड़े हैं, और उस हिसाब